बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक ऐसी न्यूज़ मेरे सामने आई है जो कि मेरे लिए हैरान कुन है। ये देखिए कि सिंस द यूएस गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग एडिंग बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी टू इट्स नेशनल रिजर्व, चूंकि अमेरिका की गवर्नमेंट ये सोच रही है कि बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी को नेशनल रिजर्व में शामिल करे और अदर कंट्रीज including US itself should also be wise enough to consider adding Pi network to their reserves on its open network। तो यहाँ पे US समेत बाकी मुल्कों का भी ये बनता है कि वो Pi नेटवर्क को भी अपने रिजर्व में शामिल करें, बिकॉज Pi network with more than 65 million global pioneers across more than 200 countries and regions. It's eco-friendly and easy accessible with just a tap on mobile phone. It has potential to become global digital currency, much like the US dollars has been. दोस्तों, ये छोटी डेवलपमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप बिटकॉइन को शामिल करना चाहते हैं तो आपको क्या दिक्कत है, आप पाई कॉइन को क्यों शामिल नहीं करते। तो ये बात तय है। अगर आपके पास डायरी है तो मेरी बात नोट कर लीजिए, ये बात तय है, फाइनल है, डन डना डन है कि पाई नेटवर्क क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ एक करेंसी बन के नहीं आएगा, एक टोकन बन के नहीं आएगा, ये ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी बन के रहेगा। उसकी वजह क्या है, वजह भी सुनते जाना। ये बात मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं कर रहा या आपको थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए नहीं कर रहा कि आप पाई के पाइनियर्स हैं और आपको अच्छा लगेगा। नो, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पाई जो है वो बड़ी इजीली दुनिया का कोई बंदा जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन हो और मोबाइल फोन हो वो पाई को माइन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि पाई उसके पास है, उसकी रेंज में है और वो इजीली उसको माइन कर सकता है, तो भैया वो उसको रख भी सकता है। तो इसलिए करेंसी वो होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में इजीली माइन की जा सके, करेंसी वो होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में इजीली यूज की जा सके। और आप अच्छे से जानते हैं कि पाई एक ऐसी करेंसी है जिसका यूटिलिटी मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप चाहो तो आप इससे कपड़े खरीद लो, चाहो तो गाड़ी खरीद लो, चाहो सोना खरीद लो, चाहो घर को पेंट करवा लो, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों एक दूसरे के साथ साथ इकट्ठी। आप गुड्स भी ले सकते हो, आप सर्विसेज भी ले सकते हो, दोनों चीजें ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए इससे बड़ी यूटिलिटी क्या किसी चीज की हो सकती है। और मैं कहना चाहता हूं कि बिटकॉइन की एग्जाम्पल बिल्कुल उसी तरह की है जैसे एक बंदा सहरा में जा रहा था। सहरा का पता है ना, आज असल आप इंटरनेट वाले बच्चे हैं तो आपको इन चीज़ों का पता कम होता है। सहरा मतलब रेगिस्तान, जहाँ पे रेत ही रेत होती है, वहाँ पे एक बंदा जा रहा हो और उसके पास उसकी पॉकेट में हीरे हो, डायमंड्स हो, गोल्ड हो, तो अगर उसको प्यास लगे तो क्या उसके वो डायमंड वो गोल्ड किसी काम आ सकते हैं? सोचने की बात यह है ना, उसको भूख लगे, क्या उसके डायमंड उसका गोल्ड किसी काम आ सकता है? आप बोलेंगे सर कैसी बात करते हैं, प्यासे को तो पानी पीना चाहिए, भूखे को खाना खाना चाहिए, उसने गोल्ड का क्या करना है? बिल्कुल यही तो मैं कहना चाहता हूं। हमारे पास जो बिटकॉइन है वो गोल्ड है, डिजिटल गोल्ड है, लेकिन स्यापा ये है कि उसको यूज करने का नहीं पता, उसकी यूटिलिटी का नहीं पता, समझ नहीं आता इसको यूज कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या लेना है, क्या देना है। बट पाई एक्सेप्शनल है, आउटस्टैंडिंग है। आप जहां चाहो, जो चाहो, जैसे चाहो ले सकते हो। अभी पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि एक ऑटोमोबाइल वाले ने कहा दिक्कत नहीं है मेरे से ठीक करवा लो, एक इंटीरियर वाले ने कहा जो काम करवाना है करवाओ, 75% करेंसी में दे देना, बाकी 25% पाई में दे देना। ज्वेलर्स भी एग्री हैं और तो मेडिकल स्टोर वाले भी कहते हैं कि हमें अगर आप चाहो तो पाई में दे सकते हो, हम वसूल करेंगे। तो बताओ इससे बड़ी यूटिलिटी अगर कोई क्रिप्टो करेंसी को कॉइन दे सकता है, ले क्यों मेरे पास नहीं होगा? हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब सवाल ही पैदा नहीं होता तो इस पे बहस करने की जरूरत क्या है? तो इसका मतलब यह है कि पाई अपने आप को इतना मजबूत कर चुका है, इतना मजबूत कर चुका है कि लॉन्चिंग से पहले ही लोगों को बताएगा, को पूछे तो बताना पाई आया था।
समझ तो आपको आ गई होगी। तो दोस्तों इसी अपडेट के साथ इजाजत चाहेंगे, मुलाकात होती इंशाल्लाह एक और अपडेट में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।